थम रहा भेड़िए का आतंक। अलग अलग स्थानों पर भेड़िए देखे जा रहे हैं। लगातार भेड़ियों का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा है और इस वजह से लोगों में दहशत भी बढ़ रहा है। अलग अलग स्थानों पर भेड़िए देखे जा रहे हैं। वन विभाग लगातार इन्हें पकड़ने की कोशिश भी कर रहा है। 4 भेड़ियों को अब तक पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन अभी भी कई भेड़िए खुले में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों में डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग अब घरों से बाहर निकलने के लिए भी डर रहे हैं। लोग बारी बारी से पहरे दे रहे हैं और आपको बता दें कि अब तक इन भेड़ियों ने कई लोगों को अपना निशाना भी बना लिया है। तो लगातार भेड़ियों का आतंक बहराइच में बढ़ता ही जा रहा है। मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक। अलग अलग स्थानों पर देखे जा रहे हैं भेड़िए। लोगों में दहशत का माहौल। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक। खूंखार भेड़ियों को लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और आज भी उन्हें ट्रैक किया गया इसी इलाके में जहां मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर वन ऑफिसर्स यहां मौजूद हैं। रेणु सिंह जी मौजूद हैं, इनके हाथ में पूरी कमान है और 4 भेड़ियों को अब तक पकड़ा चुका है। मैम, इसी एरिया में आज ट्रैक डाउन हुए हैं भेड़िए? जी, इसी एरिया में आज सुबह दिखाई दिए हैं। उनको घेरा भी गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप करके निकल गए। लेकिन अभी भी हमारे ड्रोन्स उड़ रहे हैं। 3 ड्रोन्स है, थर्मल ड्रोन्स है, जिससे हम उनकी निगरानी कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो हैं इसी एरिया में, डेफिनेटली वो इसी एरिया में है। और शाम तक हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उन्हें खोज लें और उन्हें ट्रैक हम करके और ट्रैंकुलाइज भी कर लें। बिकॉज हमारे डॉक्टर जो वेटनेरियन है हमारे साथ ही है एंड ही इज इक्विप्ड विद द ट्रैंकुलाइजिंग गन। केजेस रेडी हैं, सब कुछ रेडी है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि वो हमें दिख जाए और हम ट्रैंकुलाइज करके और उन्हें पकड़ लें। मैम, आप बता रही हैं आज बहुत करीब आ गया था, वो स्लिप डाउन हो गया किसी तरह? हाँ, ऑफ कोर्स वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है प्रेडिक्टेबल तो होता नहीं है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की, चारों तरफ से घेरा, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि वो स्लिप कर गए। बट चूँकि हम 4 पकड़ चुके हैं तो बाकी इन दोनों को भी पकड़ लेंगे। मैम, ये तराई बेल्ट है, पानी भरा रहता है, यहाँ पर बाढ़ की प्रॉब्लम आती है। इस तरह के इलाकों को भेड़िए चुनते हैं क्या इस तरह का अटैक्स करने के लिए? ये मैन ईटर बनने के पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, मैन ईटर बनने के पीछे एग्जैक्ट वजह तो ऐसे नहीं बताई जा सकती है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितना स्टडी किया, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स कहते हैं, इनका जो मांद है, केव जिसमें ये रहते हैं, उसमें पानी भर गया बरसात की वजह से, ये बाहर निकल आए। और समहाउ कहीं ना कहीं इनको ह्यूमन फ्लैश से कहीं ना कहीं स्वाद मिल गया होगा ह्यूमन फ्लैश का। दे मस्ट हैव फाउंड कि ये ह्यूमन फ्लैश को लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स को जब ये अटैक करेंगे, एनिमल्स में रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब ये बच्चों को उठाते हैं तो बच्चे क्या रेजिस्ट करेंगे? बच्चे सोते रहते हैं, छोटे से नन्हे से बच्चे, 1.5 साल का बच्चा क्या रेजिस्ट करेगा? यहाँ तक कि एक ऐसा केस आया जिसमें कि मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसके बगल में ही एक 6 साल का बच्चा लेटा था। ये आया, इसने उठाया, माँ को पता तक नहीं चला। और जब तक उसने ऐसे हाथ से ऐसे देखा और पता किया उसका बच्चा कहाँ है, तो बाय दैट टाइम वो ले जा करके उसको 700 मीटर्स तक ले जा करके उसको फील्ड में जाके उसको मार चुका था वो। आप इनका टैक्टिक्स देखिए, ये कितने इंटेलिजेंट और कितने माहिर शिकारी हैं, ये किस तरीके का ये शिकार करते हैं। तो जो मैं कह रही थी, रेजिस्टेंस, ह्यूमन से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ह्यूमन्स के पास तो सच पूछिए तो अपने बचाव के लिए तो कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे दांत है, छोटे छोटे नाखून है, और बेचारे नन्हे बच्चों के पास तो वो भी नहीं है। तो वी हैव टू यूज़ आवर हेड, हमें अपना दिमाग यूज़ करके करना पड़ता है। इनको ट्रैक करना और इनको काबू में लेना के लिए हम लोग को वी हैव टू यूज़ दिस टेक्निक्स। हम ये ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जी, आज 5वां दिन है, अभी तक अटैक नहीं हुआ कहीं पर। इवेंचुअली कई जगहों पर अफवाहें उड़ रही हैं, सीआर देख रहे हैं लोग, आपको फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं। इससे भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि बहुत इक्विप्ड फोर्सेस को इधर उधर भेजना पड़ रहा है और कहीं सही में पता चल रहा है भेड़िया है तो हो सकता है वहाँ फोर्स ना पहुँच पाए। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक जैसे वाइल्ड एनिमल की बात है, सीआर नॉर्मल भी यदि आप देखें ना, सीआर और भेड़िया
यदि आप एक बार एकदम से उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो भेड़िया ही है, सेम एनिमल इट इज़। हम लोग तो देखिए वी आर एक्सपर्ट्स, लेकिन जो गांव वाले हैं यदि वो सीआर भी बोल रहे हैं तो भी हम लोग वहाँ रश कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम ये है कि एटलीस्ट जाके देखिए तो सही, हो सकता है सही निकल जाए। बिल्कुल, हमारे साथ रेणु सिंह जी थी जो बता रही हैं कि कैसे रातों दिन वन विभाग की टीम यहाँ लगी हुई है, आ जाता है और इस खूनी खेल का अंत या पूर्ण विराम लगता है या नहीं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बहराइच। दुआ करा दिया। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या अपडेट मिल रही है इन भेड़ियों को लेकर? क्योंकि देखिए वन विभाग की टीम तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, 4 भेड़ियों को पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन जिस तरह से अभी कई भेड़िए हैं जो अभी भी खुले में घूम रहे हैं, लोगों में डर और दहशत का माहौल है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम जहाँ मौजूद हैं यहीं पर ही अब से कुछ देर पहले ट्रैक डाउन हुआ है भेड़िया, और इन्हीं गन्ने के खेतों से गुजरते हुए भेड़िया इसी इलाके में ठहरा हुआ है। ऐसी जानकारी वन विभाग को मिली है। उन्होंने जियोलॉजिकल पिक्चर्स के ज़रिए, हीट सेंसर्स के ज़रिए, ड्रोन के विजुअल्स के ज़रिए इस बात का पता लगाया है कि इसी इलाके में भेड़िए को चिन्हित किया गया है, ट्रैक डाउन किया गया है, देखा गया है, और यहीं पर वन विभाग ने बाकायदा पिंजड़े लगाए हुए हैं। यानी ये परंपरागत तौर पर ये पिंजड़े हैं। इसी तरह के पिंजड़े आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर गांव में, खेतों में अंदर इसी तरह के पिंजड़े, इसी तरह के जालों को लगाया गया है जिसके ज़रिए इस भेड़िए को पकड़ा जा सके। और देखिए ये खेत है पीछे, और आप देखिए कि कैसे ये जाल है, ये यहाँ पर रखा हुआ है जाल। अभी कुछ ही देर में इसको इम्प्लांट भी किया जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह के खेतों से गुजरते हुए भेड़िया अक्सर आबादी पर आता है और अटैक करता है। इसी खेतों के आसपास ही भेड़िया मौजूद है। जिस लोकेशन पर फिलहाल हम मौजूद हैं, यहाँ गांव के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चे मौजूद हैं यहाँ। बेटा बाहर सोते हो आप? नहीं सोते बाहर? जी नहीं। डर लगता है भेड़िया आ रहा है? जी। छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहा है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं बाहर सोने से? हैं? जी। क्यों दादा आप लोग मना कर रहे हैं? बच्चों को ध्यान रख रहे हैं खास तौर पर? ठीक कहा था। हैं? हाँ खेलने नहीं जाने दे रहे हैं? हाँ, खेलने न जा दिन में हाँ ख्याल को होने जी है तो उनकी देखभाल की होत। हाँ। अक्सर इस समय पे बच्चे इस तरह दिखते नहीं थे माँ बाप के पास, दिन में अक्सर खेलने चले जाते थे। आप लोगों ने सारे बच्चों को घर के, परिवार के आसपास के बुला रखा है। देखिए ये विजुअल्स देखिए कि कैसे इस वक्त लोग जो घरों में होते हैं, शहरों में बच्चों को इस उम्र में खेलने कूदने का जो शौक़ है वो रहता है, और अक्सर बच्चे इस तरह एक साथ झुंड में नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन यहाँ बच्चों को भी एक साथ रखा जा रहा है। माँ बाप मौजूद हैं, हाथों में लाठी डंडे हैं, जो भी हथियार इनके पास हैं गांव में अपने परंपरागत, वो हथियार लेकर आपको यहाँ गांव के लोग चलते हुए नजर आएंगे। और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा जाए। पूरे गांव में जब से भेड़िए को देखने की बात कही गई है, ये पता चला है कि भेड़िया यहाँ पर है, तब से ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी बच्चा, ये भी देखा जा रहा है कि भेड़िए बच्चों को भी अपना टारगेट बना रहे हैं और सबसे ज्यादा वो बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, भेड़ियों का जो नॉमेनक्लेचर है, जो उनका स्ट्रैटेजी है या अटैक करने का जो तरीका है, वो इजी कैच है जी। और इजी कैच के चलते बच्चों को जो रिटेलिएट नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा, उन्हें वो अपना शिकार बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ बहराइच में भी जो 7 अटैक हुए वो बच्चों पर ही हुए थे, और 7 में बच्चों को ही किस तरह से शत-विक्षत स्थिति में उनके शव मिले। भेड़िए ने उनको अटैक किया, उन्हें मारा, और उनके शवों को खेतों में छोड़ दिया आधा, और इसी तरह की स्थितियां हैं। शायद यही वजह है कि जंगल में शिकार करना भेड़ियों के लिए उतना मुश्किल है, लेकिन मासूम छोटे बच्चे जो अपना बचाव नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। और ये भेड़िए के लिए आसान कैच है, और शायद इसी इजी कैच की वजह से ये भेड़िए मैन ईटर, यानी इनके ज़बान पर इंसानी खून लगा, और फिर इस कदर इंसानी खून के ये भक्षी बन गए, या इतना हावी हो गया इनके जहन पर कि अब पूरी तरह इंसानी खून पर ही निर्भर हो गए हैं ये। अब तक 7 से 8 बच्चों को ये अपना शिकार बना चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। अभी दिन नहीं बीता, भेड़िए का अटैक अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है,
वन विभाग ने यहाँ पर जीरो लॉकडाउन किया है, यानी जीरो डाउन करने का सीधे तौर पर मतलब यह है कि इसी इलाके में भेड़िया मौजूद है। भेड़िए को पकड़ने के लिए गन्ने के खेतों के बिल्कुल अंदर अभिषेक, ट्रैप लगाए गए हैं, ट्रैप लगाए गए हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि 4 से 5 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन भेड़िए ने अभी तक किसी पे अटैक नहीं किया। इसका ये भी कारण हो सकता है कि इस वक्त लोग काफी ज्यादा चौकन्ना है। वन विभाग की जो टीम है वो गाड़ियों से जगह जगह वो इंस्पेक्शन करती हुई घूम रही है, तो हो सकता है इस वजह से भी भेड़िए इस वक्त खुले में बाहर ना आ पा रहे हो। देखिए, भेड़िया जो नेचर है, बाई नेचर बहुत शाई होता है, यानी शर्मीला जानवर है। शोर में आबादी को देखकर इस तरह कभी सामने नहीं आता। वो अपनी मांद में ही रहना पसंद करता है। मांद से भी बाहर निकलने की कोई बहुत बड़ी वजह हो, यानी जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी मांद में बारिश की वजह से पानी भर गया, इसीलिए उसको अपनी मांद से बाहर आना पड़ा, और उसके बाद से ही वो अलग अलग जगहों पर खाना बदोश स्थिति में था, जहाँ पर भी जो इजी कैच उसे मिल रहा है वो उसे अपना शिकार बना रहा है। 5 दिन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 5 दिनों में भेड़िए ने कुछ नहीं खाया होगा। 3 से 4 किलो मांस खाने का आदी भेड़िया इन 4 दिनों में भी किसी न किसी शिकार पर निर्भर रहा होगा। उसने कोई और जंगली जानवर का शिकार किया होगा। हालांकि इसी सारी चीज़ों को वन विभाग ट्रैक कर रहा है। उसके फुटप्रिंट्स, थर्मल इमेजेस और साथ ही साथ जियोलॉजिकल इमेजेस के जरिए ये सारी जानकारियां हासिल की जा रही हैं। ड्रोन विजुअल्स एक के बाद एक आ रहे हैं। बहुत बड़े इलाके को ट्रैक डाउन किया गया है, जहां ड्रोन के जरिए इन पर नजर भी रखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता